messages. आज का संदेश का नाम है Be rooted in the church. Hallelujah. आगे किधर सांगला? What did pastor say? पास्टर ने क्या कहा है? चर्ची बितोर रिगोल राव मोड़ा तुझे बितोर सोदी. Be rooted in the church. कलीसिया के अंदर बने रहो. किधर? Why? क्यों? किधर? Why? क्यों? हमें जाना जाऊँगा साई. We have to know this. हमें जानना चाहिए. चर्ची रिगोल राव चे पोइले. Before being rooted to the church, कलीसिया में बने रहने से पहले तो तपासरी करूँ जाए चर्ची बितोर. you have to test the church. आपको परीक्षा करनी चाहिए कलीसिया की. What you must do in the church, you have to check. किधर करूँ साई? तो What? check करो, तपासरी करूँ साई. What you have to do in the church? You have to check, you have to test. क्या करना है? कलीसिया की परीक्षा करनी है. एकदम कोशिश है. Really important. और ये बहुत जरूरी है. Best चीज देवाची चीज मुड़ी ना खाएं. Don't simply say the church of God and the church of God. और ऐसे ही परमेश्वर की कलीसिया मत कहो. शैतान जायता वावता चीज चेस नामान. The devil is working in many ways in the name of Jesus. शैतान बहुत ही कार्य कर रहा है यीशु के ही नाम से. सगळे प्रोफेसी सगळे हिलिंग देवाच्या नुई. All prophecy, all healings are not of God. सब भविष्यवाणी सब चंगाई परमेश्वर की नहीं है. हिलिंग चेर and prophecy चेर आड़ नुई. Pastor is not against healing and prophecies. हमारी पासवान भविष्यवाणी और चंगाई के ऊपर उसके विरोध नहीं है. चेचिन किधर चलता. But what is going on in that church? उस कलीसिया के अंदर क्या चल रहा है? जाना जाऊँ जाते. You have to know that. आपको जानना चाहिए. पर म्यूजिक हम और राव ना खाएं. Do not stay in the church because you like the music. अच्छी म्यूजिक है बोल के उस कलीसिया में नहीं रहना है. पासे पर उलोई ताई. That pastor speaks well. वो पास्टर अच्छा बोलता है. ताकल राव ना खाएं. Because of that reason, do not remain. उसके लिए आप मत रहो. पास्टर सांगा था. But along with the pastor, पास्टर के साथ तू अंत जो गौरव इफेना पाउतुलुई. you and your family will end up in hell. आप और आपका परिवार नरक में पहुंचोगे. दरे अवश्य उलोई था. Some say in this way. कुछ ऐसे कहते हैं. तेलुगार ते चेचिन बोरी एसी यहाँ. In that church has AC. उस कलीसिया में अच्छी एसी है. एसी के लागों इफेना पाउ ना खाएं. Because of AC, do not end up in hell. एसी की वजह से नरक में मत पहुंचो. चेचिन भी तो तपासी करूँ गुसाई. You have to test the church. कलीसिया के अंदर परीक्षा करनी चाहिए. पहले First, पहला 1 तिमोथ 3 chapter 3 अध्याय verse 1 to 5. 1 से 5 वचन. तेलुगार in that place, उस जगह पर वो शे आम का में होता. we get it in this way. ऐसे हमें मिलता है. वडील An elder. मुखिया आता शैतान आय कोणा शमडाले तिंगा पास्टर बरो गना तिंगा बिशप बरोला. ते शैतानाचे काना कनका. सलमा गेला. पास्टर A pastor, पासवान तो काजारे असंग जाई. he has to be married. उस शादीशुदा होना एकूच चाहिए. बायल. Only one wife. एक ही बीवी. ताका बुरगी असंग जाई. He must have children. उसको बच्चे होने चाहिए. धाकटी लुई. And not small. छोटे नहीं. जो बिरांतीची बुरगी. The children in the fear of God. परमेश्वर के भय के बच्चे. सजम गेला. Do you understand? आई बात समझ में. ताका पैशाची आशा असंग जाईना. He must not be greedy of money. उसे पैसे की लालच नहीं रहनी जायते चाहिए. पाटी आम्ही ऐकू. Many times we hear बहुत बार हमने सुना है. बायबलन कावरान दितात. that is in the Bible they give their covers. और वो बाइबल के अंदर कवर में डाल के देते हैं. आता तो पैसे गाव सांगतात. And they say that you have to sow, you have to give money. और कहते हैं कि पैसे डालने के लिए. पण बायबल सांगतो तो पास्टर ग्रीडी आशेचो असंग जाईना. But the Bible says that the pastor should not be greedy. He must not have the love of money. और बाइबल कहता है कि वो पासवान यानी लालची नहीं रहना चाहिए पैसे एकूच का. बायल. Only one wife एक ही बीवी जो बिरांतीची बुरगी. and children in the fear of God. और परमेश्वर के भय के तो बच्चे. आपले घर सांभाळून जाणा जाऊंग जाई. And he must know to keep safe his family. वो अपने परिवार को संभालने वाला होना चाहिए. त्यांना त्याच्या चेच सांभाळून जाता देवाची. Only then he can control the church of God. वो तभी परमेश्वर की कलीसिया को संभाल सकता है. सेम 1 तिमोथ पहला तिमोथ 1 chapter पहला अध्याय verse 7. 7 वचन. ते लुगाराव शे हा. In that place it is in this way. उस जगह पर ऐसे ही तेका डिझायर आशा हा शिकोंडार जाऊची. The one who has a desire to be a teacher, अगर किसी को आशा है नाही उनको है. उनको है यानी प्रचार करने की. तेच नको
ते कितें शिकयता ते वो कितें शिकोवंक जाय तें That is the one who have the desire to be the teachers. They themselves do not know what to teach. और उन्हीं को मालूम नहीं है कि क्या प्रचार करना है, क्या सिखाना चाहिए। हालेलुया म्हजो विचार तुमकां The pastor is questioning you. पासवान पूछ रहे हैं हे आपसे सवाल। उतरावरी ते नको कितें शिकोवंक जाय तें हे उतरावर म्हजो विचार तुमकां Over this word, they do not know what to teach. Pastor is questioning you. आप नहीं जानते कि आपको क्या सिखाना है, पास्टर उनसे सवाल कर रहे हैं। नहीं त्या लुगारार अशें आहा In that place, it is written in this way. उस जगह पर ऐसे लिखा हुआ है, तांकां शिकोवंक जावची उमेद आहा They have the desire to be teachers. उनको आशा है कि यानी प्रचार करने की, तांकां खबर नक्की कितें शिकोवंक जाय तेंच नको But they themselves do not know what to teach. वो खुद नहीं जानते हैं कि उनको क्या प्रचार करना है। आता आमच्या वयर तुमच्या हांव विचार करता Now, over these people, pastor is questioning you today. इसके ऊपर हमारे पासवान आपसे सवाल कर रहे हैं। जेजू ख्रिस्ट Jesus Christ, यीशु मसीह 33 वर्सां ह्या संवसारांत आसलोय for 33 years, he was in this world. 33 साल इस संसार में थे। 30 वर्सां पासून Even for 30 years, 30 साल तक आपल्या फॅमिली सांगता तो आसलोय he was along with his family. वो अपने परिवार के साथ था। 30 वर्सां 30 years, 30 साल ताचे माई मेरी his mother Mary क्या उसकी माँ मरियम, ताचो पाय संवसार तो जोसेफ and his father of the world Joseph और उसका पिता यूसुफ संसार का, ताचे भाव and his brothers of Jesus उसके भाई यीशु के भाई, वो ताचे भयण्यो or his sisters. उसके बहन। 30 वर्सां भितर म्हाका दाखोया तांच्यांनी कितले फावट जेजूचो बर्थडे सेलिब्रेट केला पळय तो For 30 years, सगळे पिक्चरांक म्हजे विचार हो pastor is questioning all the preachers for past 30 years. Did they celebrate the birthday of Jesus? Just show pastor. हमारे पासवान उन पासवान से सवाल कर रहे हैं कि 30 साल तक यीशु मसीह का उनके भाई बहन ने उसका जन्म का दिन कब मनाया है बोल के। हालेलुया उपरांत 33 म्हटलं न्हू 3 वर्सां तो जेजू शिसां बरोबर आसलोय And then 3 years, Jesus was along with his disciples. और 3 साल अपने शिष्यों के साथ था यीशु। म्हाका दाखोयात Now show it to our pastor. हमारे पासवान को म्हाका दिखाई, शिकोवंक जाय When pastor wants to learn, हमारे पास्टर भी सीखना चाहते हैं। 3 वर्सां शिसां सांगता कितले पावटी सेलिब्रेट केला बर्थडे 3 years along with his disciple, how many times did Jesus celebrate his birthday? 3 साल यानी शिष्यों अपने शिष्यों के साथ था। शिष्यों ने यीशु मसीह के कितने बार यानी सेलिब्रेट यानी मनाया है जन्म का दिन। हालेलुया मजबूत शीस आमी म्हणटा भगवेन पॉल सेंट पॉल The strongest disciple, and we call him Saint Paul. सामर्थ्य चेला यानी संत पौल, चोर चिठ्ठी ताणे बरयल्या नवे करारा हितून In the New Testament, many letters are written by him. और नए नियम में बहुत सारे पत्र उसने लिखा हुआ है। वो भगवेन पॉल उलयता And the Saint Paul, he ये says, संत पौल कहता है जेजू ख्रिस्ट Jesus Christ, यीशु मसीह खुर्सार मोरक नासलो जाल्यार if Jesus Christ will not die on the cross, अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे हुए होते तो आज्यो जायनो जाल्लो जाल्यार he will not resurrect, और पुनरुत्थान नहीं हुए होते तो का गॉस्पेल प्रीच करून नासले then there was no gospel for us to preach. हमें शुभ वर्तमान प्रचार करने के लिए कुछ नहीं था। आता वो भगवेन पॉल Not the Saint Paul. ये संत पौल हे चिठ्ठियो जायते नवे करारा बरयल्यात He has written many letters in the New Testament. नए नियम में बहुत सारे पत्र लिखे हुए हैं। जायते चर्चिक ताणे लेटर धाडल्यात He sent many letters to many churches. बहुत सारे कलीसिया को पत्र भेजे हैं उसने। म्हाका जाणा जावंक जाय The pastor wants to know, हमारे पास जानना चाहते भगवेन हैं पॉलान कितले बरयला चर्चिक सेलिब्रेट करूंक बर्थडे that how many times Saint Paul wrote to the churches to celebrate the birthday of Jesus. संत पौल ने कलीसिया को कितनी बार लिखा है कि यानी यीशु मसीह का जन्म का पर्व मनाओ बल्कि। हालेलुया आकाश लागो तुमचे वरवी लाइन ऑफ चर्चचे मेंबर वे हांव बेसांवचो And that is the reason why through you, pastor is blessed. इसीलिए द लायन ऑफ जुड़ा कलीसिया के सदस्य के जरिए पास्टर कह रही है वो धन्य है। 1 कोरिन्थियन पहला कोरिन्थियन 11 चैप्टर 11 अध्याय verse 14 14 वचन। ते लुगारार In that place, उस जगह पर एक पास्टर प्रीचराचे केस लांब आसोंक जायना चेडवा भाशेन a preacher, a pastor must not have long hairs like women or like girls. एक प्रचारक यानी एक पास्टर का बाल लंबे नहीं होने चाहिए औरतों की ही तरह। लोजेची खबर सांगलेली हा It says it's a shameful thing. और ये लिखा हुआ है कि वो लज्जित की बात ते है। पास्टर लोजेचे भितर आहा When a pastor himself is under shame, जब पास्टर लज्जित के अंदर है ती लोजेची सगळी शॅडो सावळी
लोकांचेर पडटा Then the shadow of the shame falls over those people. और वो लज्जित की छाव लोगों के ऊपर गिरती है। हालेलुया बरे भाषा ऐकूंक येयला Did you listen carefully to this? और सबको सही से सुनने के लिए आया। जुट्टे दिसाक देव विचार हेच कोत्तलो आमी उलोयला ते The judgment day, God will question you the same thing. और न्याय के दिन परमेश्वर यही पूछेगा। हालेलुया मुकारिया So let us move forward. मार्क आगे जाए। मार्क 13 चैप्टर मार्क 13 अध्याय वर्स 21 to 24 21 से 24 वचन तक। तेल लुगारार In that place, उस जगह पर जेजू उलोयता Jesus speaks, यीशु कहता है, म्हजे नामान ते येतले in my name they shall come. मेरे नाम से वे आएंगे। कोण ते Who are they? कौन है वो? पळय रॉंग शिकवणी भितर वता पळय ते They are the ones who take you on the wrong or false teaching. वो जो गलत शिक्षा के अंदर ले जाते हैं भी। आता तू म्हणतलोय Now you may say, अब आप कहोगे, पास्टर जॉर्ज Pastor George, पास्टर जॉर्ज, जे मिलारे कोत्ता जेजूचे नामान they do miracles in the name of Jesus. वे चमत्कार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम होय, से। जेजू त्या लुगार कितें सांगला Yes, what did Jesus say in that place? हाँ, यीशु मसीह ने उस जगह पर क्या कहा हुआ है? मिलारी कोत्तेले They will do miracles, चमत्कार करेंगे, उनकी ओछापा कोत्तेले wonders. चिन्ह करेंगे। कित्याक जाणाय Do you know why? क्यों जानते हैं? तुका डिसीव करून नाडूक To deceive you. आपको भरमाने के लिए। हें जेजून सांगलाय This is what Jesus said. ये यीशु ने कहा हुआ आता है। म्हजो विचार करून त्या लुगार हें घडटा तें घडटा हें उत्तर हांव तुका सांगता तें तूं स्वतमान Now do not question pastor in this place, that place, this is happening, that is happening. Pastor has given you the word and speak about it. और पास्टर को ये ना कहो कि इधर उस जगह पर ये होता है, उस जगह पर वो होता है। पास्टर ने जो वचन दिया है उस पे विश्वास करो। मैथ्यू 7 चैप्टर मत्ती 7 अध्याय वर्स 21 to 24 21 से 24 वचन तक। त्या लुगारार In that place, हाँ। उस जगह पर प्रीचर पास्टर लोग preachers and pastors, पास्टर लोग आम्ही जेजूक म्हणटले so they will say to Jesus, वे यीशु से कहेंगे, जेजू जेजू Jesus, Jesus, यीशु यीशु, तुझे नावार आम्ही मिलावरे केल्यो in your name I did miracles. आपके नाम से चमत्कार किया अरे मैंने, देव उचार काढले I drove out demons. मैंने शैतान को निकाला है। जेजू जबाब दिता पास्टर आमका And then Jesus answers to those pastors, यीशु पास्टरों को उत्तर देता है, आवड कोस ना तुका I do not know you. मैं जानता ही नहीं। जेजू किती म्हणता पास्टरान What did Jesus say to pastors? यीशु पास्टरों से क्या कहता है? आवड कोच ना I do not recognize you. मैं जानता ही नहीं। कारण कितें What is the reason? इसका कारण क्या जेजू है? उलयता तुवें म्हजे बापाची कुशी करूंक ना Jesus says you do not do the will of my Father. यीशु कहता है कि आपने मेरे पिता की इच्छा नहीं की। बापाची कुशी कितें What is the will of the Father? पिता की इच्छा क्या है? मॅथ्यू 17 chapter verse 5 काय जाल त्या लुगारा दोंगरा देव उलयता शिसा लागे वो म्हणको जेजू जेजू जावनाचा मोजो अपूर्वायचा पूत ताजेर आसा म्हाका दादूस पण ताजे आयक देव उलयलो In Matthew chapter 17 verse 5, on the mountain God speaks to the disciple of Jesus saying, listen to my son Jesus Christ with whom I am well pleased. और मत्ती 17 अध्याय 5 वचन में वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, उसका सुनो। हालेलुया देव कितें सांगता शिसांग What does God say to the disciples? परमेश्वर चेलों से क्या कहता है? जेजूचे आयक Listen to Jesus. यीशु का सुनो। Gospel John 4 chapter verse 23 and 24 जेजू कितें उलयताय In John chapter 4 verse 23 and 24, what did Jesus say? यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 वचन में यीशु क्या कहता है? देव सोदता God is seeking परमेश्वर खोज रहा है गोरे बुसप्या through worshippers सच्चे आराधक को। सोदता आणि वाटम्यान बुसता कोई तांका who worship in truth and spirit to those. सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं। 24 बोल कितें सांगता What does verse 24 say? 24 वचन क्या कहता है? देव सांगता God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया देव वाटम्यान जियेता So God lives in spirit. परमेश्वर आत्मा के रूप गोरे में बुसप्यान ताका वाटम्यान बुसोक जाय True worshippers must worship him in spirit. सच्चे आराधक आत्मा से उसकी आराधना करनी चाहिए। हालेलुया चोरी थोर If अगर जेजू पास्टरांक म्हणटा Jesus says to those pastors यीशु पासवानों को कहता है, वर कोच ना that I do not know you, नहीं जानता हूँ, आमच्या हाताले लोकांचे कितें जातले then what will happen to those people who are under those pastors? और उन पासवान के नीचे जो लोग हैं उनका क्या होगा? याची तुवें तपासणी करूंक जाय So you have to test this in the church. और ये कलीसिया की आपकी परीक्षा What you करनी must चाहिए। do, you have to check. कितें करूंक जाय? What must you do? आपको क्या करना? You have to check. परीक्षा करनी चाहिए। सेकंड भाग. The second thing, दूसरा भाग, Which is the truth church? कोणची स्वतःची चर्च? which is the true church? कौन सी सत्य की कलीसिया है? हालेलुया.
Number 1. Breaking the bread. उन्याचे मोडणे को तापोइती. The breaking of the bread. पहला रोटी का तोड़ना. जायते जण demons लोई था. Many demons speak. बहुत सारे शैतान बोलते हैं. सदान मेवलेले पावडी की त्या करूंग जाई. Why always when we meet we have to do it? हमेशा हम जब मिलते हैं क्यों करना है तब? सदाच खोर सांगोक नाही. It does not say that you have to do it always. वहाँ पर ये नहीं कहा कि हमेशा करने के लिए. जेजू पोरगुट को त्या उलोई था. The one who proclaimed Jesus, they are the one who speak it. और जो यीशु को प्रचार करते हैं वे कहते हैं. Luke 22 chapter. लूक 22 अध्याय verse 19. 19 वचन. जेजू मुंठा. Jesus says, यीशु कहता है, Do this in remembrance in me. क्या मुंठा जेजू? ये खोर कितने खोर? do this what? एक करो क्या? उंडियाची आणि कालची मोडणी खोर सांगला मोच्या उडगा साग. The breaking of the bread, do it for my remembrance. रोटी का तोड़ना और दाख रसना करने के लिए कहा है मेरी यादगार में. आम्ही इंगा एक टाइम झाला चहा पिऊंगलो इंगा एक टाइम झाला एकामेकाचे कपडे बघणोय. We are gathered over here not to drink the tea or to look at one another's clothes. यहाँ पर हम इकट्ठा हुए एक दूसरों का कपड़ा देखने के लिए नहीं चाय पीने के लिए. सुरीचे बापा जेजूचे नावाने आम्ही येऊत भेटूंग. But to offer sacrifices to Heavenly Father in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बलिदान चढ़ाने जेजू के लिए. किती सांगला? What did Jesus say? आपल्या उडगाचा खोर. Do it in the remembrance. मेरी याद में करो. Act 11 chapter प्रेरित 11 अध्याय verse 26. 26 वचन. Act 11 प्रेरित 11 अध्याय verse 26. 26 वचन. Bagain Paul Saint Paul, संत पौल तो उलोई था त्या लुगारार. he speaks in that place. वो कहता है उस जगह पर उंडियाची आणि कालची मोडणी करून To do the breaking of the bread, रोटी का तोड़ना करने के लिए आम्ही प्रोक्लेम करता मरण जेजूचे. we proclaim the death of Jesus. हम घोषणा करते हैं तर प्रभु यीशु मरणा भितोरा तुका माका मनुष्य कुळाक सुटका. And in the death is salvation or freedom to you and to me, to all humanity. उस मृत्यु के अंदर है आपको मुझे यानी पूरे संसार को छुटकारा. होय हो ना. Yes or no? हाँ या नहीं? अरे जेजू जल में गेलं आमका काही मेवंक ना. Just because Jesus Christ was born, we do not receive anything from it. यीशु मसीह पैदा हुए बोल के हमके कुछ नहीं मिला है. तर मजा तुझ्या पातकापासून मेला आणि जीवन जरा ताकाला आमका जीवित मेवला. But he died for you and me, for our sin, and he resurrected, and from that we receive everything. और वो हमारे लिए आपके लिए पापों के लिए मरा और मरकर जिंदा हुआ. उससे हमें अनंत काल का जीवन मिला ये है. चेची का सुझाव ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड. And this must be in a church, the breaking of the bread. और ये कलीसिया में होनी चाहिए रोटी का तोड़ना. बिलीविंग द होली स्पिरिट. सत्मारा पवित्र आत्मा. Second thing is believing in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पे विश्वास करना. जेजू लोइला. Jesus spoke. यीशु कहा. Gospel John 14 chapter verse 26. यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन. पवित्र आत्मा The Holy Spirit पवित्र आत्मा हेल्पर आधारी is a helper, को सहायक, शिकवणारी is a teacher. वो हमारा गुरु. आणि तू म्हणून जाता तो आमचो पोस्टमॅन म्हणून जा किती म्हणतो रिमेंबरन्स म्हणतो आमच्या मायनाक आमच्या उडगासाक हाडटा जेजून कितें केला पळय तें. It is the Holy Spirit who brings us into remembrance whatever Jesus Christ did. और यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वो पवित्र आत्मा हमें याद भी करता एकदम है. गरजेचे चर्ची पवित्र आत्म्याक मानून घेऊंक. It is really important for a church to accept the Holy Spirit. और ये बहुत जरूरी है कलीसिया पवित्र आत्मा को मान कर लेना. जेजूचे नावाने एंटी क्राइस्ट भावता. In the name of Jesus, Antichrists are moving. यीशु के नाम से यानी क्रिस्त विरोधी घूम रहे हैं. पवित्र आत्मा ना म्हणता. They say there is no Holy Spirit. वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है. देवाक बायल हा म्हणता. They say that God has a wife, और वे कहते हैं कि परमेश्वर को बीवी है जेजू को वकल हा म्हणता. that Jesus has a bride. और यीशु को दुल्हन है कहते हैं वे. क्लाउड जाणासा मुनिस्ते म्हणतात. And they say those clouds are men. और बादल को इंसान कहते हैं वे. पवित्र आत्मा ना If there is no Holy Spirit, पवित्र आत्मा नहीं है काही तुका सोजमोणी ना. you have no understanding. तो आपको कुछ समझ नहीं है. पवित्र आत्मा चेची का संसाय. The Holy Spirit has to be in a church. पवित्र आत्मा कलीसिया में होना ही. Hallelujah. Preaching the truth. सारखी शिकवण मेवंक जायची. Preaching the truth. कलीसिया में सही शिक्षा मिलनी चाहिए. सारखी शिकवण म्हणजे किती? The true teaching, what does that mean? सही शिक्षा यानी इसका मतलब क्या है? पवित्र पुस्तका प्रमाणे According to the Holy Bible, पवित्र बाइबल के अनुसार तुझे पातक दाखव. to show your sin, आपके पाप को दिखाना, तुझे रॉंग किती कोता ते दाखव. to show your mistakes. आपकी गलतियों को दिखाना, एकदम गरजेचे. It is really important. और ये बहुत जरूरी है.
चेची गासोंग जाये This must be in a church. एक कलीसिया में होना चाहिए। ये तो रहा है If it is present, अगर ये है, तुम्ही करे शीज then you are true disciples. आप सच्चे चेले हैं आणि करे शीज And true disciples और सच्चे शिष्य स्वर्गात असतात will remain in heaven. वो स्वर्ग में रहते हैं। हालेलुया तिसरा भाग The third thing, तीसरा भाग, why you should be rooted in the church तू यानी कित्याक रिगोन राहूंक जाय इगोरचे भितर why you should be rooted in the church. आप कलीसिया के अंदर क्यों बने रहना है? आम्ही पहिले कितें दाखयला वळखोंक जाय चर्च First, what did pastor say? You have to recognize the church. पास ने पहले क्या दिखाया? पहचानना चाहिए कलीसिया को। समज घेला Do you understand? आई बात समझ में? मागीर आम्ही कितें दाखयला तुमका And then what did pastor show? और दूसरा पास ने क्या दिखाया चर्च है? किती आसोंक जाय That what must be in a church. कलीसिया में क्या रहना आता चाहिए? तिसरो भाग कित्याक तुवें रिगोन रावंक जाय And the third part, why you have to be rooted in the church. अब तीसरा भाग, क्यों कलीसिया में आपको बने रहना है? चर्च सदा तुझ्यापासून मागणे करतली हे मागणे तुका जाय देखून तुवें रावंक जाय Church without stopping will always pray for you. For you to receive these prayers, you have to be rooted in the church. कलीसिया हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना आपको चाहिए, इसलिए आपको कलीसिया में बने रहना है। चर्च तुका करेक्ट करतली तू रॉंग रस्ते वयता जाल्यार तुजें जिवीत कोबार जायना जावंक तुका सारके रस्ते हाडूंक तुका चर्च शिकयतली If you are going on the wrong way and your life not to be destroyed, the church will correct you and bring you on the true way. अगर आप गलत मार्ग पे जाते हैं तो कलीसिया आपकी गलतियों को दिखाएंगे, आप क्योंकि आप गलत रास्ते में न जाने के लिए सही मार्ग पे चलने के लिए। चर्च सदा तुझ्या सांगता उभी रावतली Church will always stand for you. कलीसिया हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। कोणा सांगता With whom? किसके साथ? चर्च रिगोन रावता ते The one who are rooted in the church. जो कलीसिया के अंदर बने हुए रहते हैं। रिगोन रावप म्हणजे कितें To be rooted, what does that mean? बने हुए रहना इसका मतलब क्या है? जायते डिमॉन्स बिलीव करना टाइट एंड ऑफरिंग Many demons, they do not believe in tithe and offerings. बहुत सारे शैतान विश्वास नहीं करते दान और दशांश तू को। फेथफुल आसोंक जाय टाइट एंड ऑफरिंगाक You have to be faithful in tithe and offerings. दान और दशांश में आपको विश्वासी बने रहना तुका है। जाय तेन्ना घालप न्हय And not when you think you have to put, not in that way. आपको जब चाहिए तब डालना, ये नहीं सोचना है। चर्च तर कितें एक प्लान करता कितें एक डिसिजन घेता तितूंत तुवें भाग घेवंक जाय If the church decides on something, you have to partake in it. अगर कलीसिया कोई निर्णय लेती है तो आप उसमें हिस्सा लेना चर्च है। भितर तुवें काम करूंक जाय You कोरे कोरे बुसप्यांक रुटेड तांकां उलयता हांवें Pastor speaking to the one who are rooted, they have to work in the church. और पास सच्चे आराधक को कह रहे हैं जो कलीसिया के अंदर बने हुए रहे, यानी कलीसिया में आपको काम करना है। एकामेकाक बरे भाशेन रिस्पेक्ट दिवंक जाय रेस्पेक्ट दिवंक जाय They have to respect one another. एक दूसरों का आदर करना है, एकामेकाचो मोग करूंक जाय You have to love one another. एक दूसरों से प्रेम करना हो है। भाग जाता रुटेड रावच्या मनशाचो And this is a part of the person who is rooted in a church. ये हिस्सा होता है जो बने हुए रहते हैं कलीसिया के अंदर, उनका एकसरो सोडूंक जायना You cannot leave them alone. अकेला नहीं छोड़ना ताच्या है, पासून मागणे करूंक You जाय have to pray for them. उसके लिए प्रार्थना करना है। ओके You have right to call the church for prayer. चर्च रिकॉल आलेल्या मनशाक A person who is rooted in the church, जो कलीसिया के अंदर बना हुआ हक है, कहा अधिकार हा they have a right उसे अधिकार है चर्चिक फोन मारून मागणे करूंक to call the church for prayers. और कलीसिया को फोन करके कहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आकाश लागोन And that is the reason why. इसीलिए चर्चिक रिकॉल रावंक जाय You have to be rooted in the church. कलीसिया के अंदर बने रहना है। कसली चर्च हांवें दाखयल्या What kind of church pastor has shown? और पास ने दिखाया है कौन से तरीके की कलीसिया। हांव हें म्हणना संवसाराक चर्ची दुसऱ्या बरे स्वता चर्ची ना हें हांव उलयना Pastor does not say that in the world there are no other churches of the truth. और पास ये नहीं करी कि संसार में दूसरे सच्चाई की कलीसिया है पूण बोल के। अशी भाशेन चर्च आसोंक जाय But a church must be in such a way. मगर कलीसिया ऐसे होनी चाहिए। हालेलुया मुखार या Let us move forward. आगे जाएंगे। ओके जेम्स 5 chapter verse 14 sister read याकूब 5 James 5 chapter verse 14 याकूब 5 अध्याय 14 वचन। James chapter 5 verse 14. Hmm. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anoint him with oil, the name of the Lord. जाकोबाचे पत्र 22:5-14 तुमचे मोदे कोण पिडेस्त आसात तांणी पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवचे हांणी तांचे खातीर मागणे करचे आनी सोमयाच्या नांवान तांकां तेलान मागचे call your elders तुझे वडिलाक It says, call your elders. आपके पुरनियों को
आता तुम्ही लायन ऑफ जुडाचे मेंबर आहात. You are the members of the Lion of Judah Church. अब आप द लायन ऑफ जुडा कलीसिया के सदस्य हैं. फुल राइट हा माका फोन मारूंक. You have full right to call our pastor आपको पूरा हक है कि आप पास्टर को फोन करें, कित्याक आमी फॅमिली. because we are one family. क्योंकि हम परिवार हैं. आम्ही उतरा प्रमाणे चलतो. We walk according to the word. हम वचन के अनुसार चलते हैं. हालेलुया. ये चर्च के अनॉइंटिंग नानो आहा डिलीवरेंस हा. This, मोग आहा. there is love, there is anointing, deliverance in this church. और इस कलीसिया में छुटकारा, शांति और प्रेम भी है. हालेलुया. पवित्र आत्मा का जीर पड़ा हा. There is a presence of the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी है. जायतो लोग Many people बहुत सारे लोग दुसरे चर्चचे of the other churches, दूसरे कलीसियाओं के ते आमका फोन करता. they call us. वे फोन करते हैं. तू भाव ना ते आमचेच भाव. There's no doubt they are our brothers. कोई शक नहीं, वे हमारे ही भाई पण ते हैं. फोन करता म्हणून तांचे आयकोंक आमी जायना सगळे. Just because they call us, we ought not to listen to all of their things. वो फोन करते हैं हमें बोलकर, उनका सब नहीं सुनना है हमें. तांचे जीवित तांचे सवेतान That is through their lives, through them, उनके जीवन से सोयतान अटॅक करूंक पुरो. म्हणजे म्हाका देवाचे मुखार नॉतात करूंक पुरो. may attack pastor so that pastor may be guilty before the sight of God. यानी शैतान उनसे लड़े या परमेश्वर के सामने घिन यानी नीचे करना. एक दुसरो चर्च मेंबर एक दूसरे कलीसिया का सदस्य आता म्हाका फोन मागता. If he calls our pastor, हमारे पास को फोन करता है. ते चर्च मेंबर सवे that is through that member of that church, उस कलीसिया के सदस्य के सामने, सामने ने उस कलीसिया के सदस्य के से सदस्य सोयतान मुझे फुड्यान येवंक जाता. the devil may come before our pastor शैतान हमारे पासवान के सामने आ आणि सकता है म्हाका नॉतात करूंक and to make him guilty और हमारे पास को नीचे गिराने के लिए देवा मुखार before the sight of God. परमेश्वर के सामने. कशें तें दाखयता. How pastor will show it to you. कैसे हमारे पासवान दिखाएंगे. पूण आत्म्यान तर हा But if pastor is in spirit, अगर पासवान आत्मा से है, सोयतान मुझे फुड्यान हारोंक जाय. the devil has to be defeated before our pastor. शैतान उनके सामने हारना चाहिए. स्क्रिप्चर कितें सांगता. What does the scripture say? वचन क्या कहता है. ओके कोण एकटे म्हाका येयात म्हजे फुड्यान. कोई एक सामने आओ पास्टर के सब. सुजन यो हे उदाहरण दाखयता. For example, ये उदाहरण दिखा रहे. आता ही एग्जांपल उदाहरण ये उदाहरण है. ही बहीण दुसऱ्या चर्चीची. for example, this sister belongs to another church. ये उदाहरण, ये कलीसिया दूसरे, ये बहन दूसरे कलीसिया की है. त्या लोकांक कांय ना म्हणून ती ही सिस्टर कितें आमकां फोन मागता. Since there is nothing in that church, this sister is calling the pastor from this church. और उस जगह पर कुछ नहीं है बोल के ये बहन हमारे पास को फोन करती है. दोघांचे उलोवप जाता. So they start speaking. दोनों का बातचीत होता ही है. सिस्टर सांगता म्हाका आपण पावडती. This sister says that I am a believer. वो बहन कहती पासवान को अब मैं विश्वासी आणि ही हूँ. सिस्टर आपले प्रॉब्लेम सांगता. And this sister speaks about her problem. और वो बहन अपनी समस्या भी बोलती है उसके आता साथ. आत्मा नासलेला मनीस Now a person who does not have the spirit, और जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं हो डिसीव करपाचो आत्मा हा म्हज्या लागीं. but he has the spirit to deceive. और भरमाने वाला आत्मा है उसके पास. डिसीव करपाचो आत्मा हा म्हणटकच Since he has the spirit to deceive, भरमाने वाला आत्मा है इसका मतलब जेजू फुड्यान हांव हारतलो. कित्याक मॅथ्यू 7:21-22 आवडकोच ना. ओय म्हणा. पूण स्वताचो आत्मा हा. if he has the spirit of the truth, अगर सच्चाई का आत्मा हे है, भयणीक हांव कितें सांगतलो जाणा. what will pastor say to this sister? Do you know? पास्टर इस बहन को क्या कहेंगे जानते ते हैं. स्क्रिप्चर प्रमाणे उलयतलो. He will speak according to the scripture. उस वचन के अनुसार ही कहेंगे. कितें उलयतलो. What will pastor say? पास्टर क्या कहेंगे. सिस्टर Sister, बहन तुझ्या वडिलाक हो प्रॉब्लेम पयलो सांग. first make it known to your elder. आपके मुखिया पुरनियों को ये समस्या पहले तुझ्या कहो. वडिलाक मेव. You go and meet your elder. आपके पुरनियों से मिलो. वशे तर हांव करिना. And if in this way pastor does not do, और पास्टर ऐसे नहीं करते आनी हैं. हांव कितें करता. and what is pastor doing? पास्टर क्या करते हैं. म्हज्या फुड्यान येवंक जाय देवक. For this sister to come to before our pastor, हमारे पास्टर के पास आना चाहिए बोल म्हणजे हे के. चर्चेक येवंक जाय देखो. for her to come to this church, इस कलीसिया में आना चाहिए बोल के. हांव मागणें करता. so pastor prays, पास्टर प्रार्थना करते हैं. ते डिमोनिक प्रे. and that is demonic. सैताना. वो शैतान का प्रार्थना है. सैतानाच्या मागणे. The prayer of the devil. ये शैतान की प्रार्थना है. आम्ही हे भयणीक काळुकांतलो उजवाडा काडूंक जाय.
So it is we who have to bring the sister from the darkness to the light. और पास्टर का काम होता है उस बहन को अंधेरे से प्रकाश में लाने का 예 काम। 본인 조직 faithful राव आमे शिकरों जाए Pastor has to teach this sister to be faithful in her church. और पास्टर का काम होता है उस बहन को यानी कलीसिया में विश्वासी के साथ बने रहना। सजमा केला Did you understand? आई बात समझ में? एकदम गरजेचे Really important. और ये बहुत जरूरी है। देवाची मानव तर ये 본인의 जीवित रहा If there is a way of God in this sister's life, अगर परमेश्वर की इच्छा इस बहन के जीवन में है, ती फोन कोचिना she will not call. वो फोन नहीं करेगी। सारखी ट्रूथ आते लोग रूटेड जाती She will be rooted in the place where there is the truth. और जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर जड़ से बने रहेगी। थैंक यू सिस्टर हालेलुया सजमा केला Did you understand? आई बात समझ में? चेचिक रिकॉर्ड किती रांग जाय Why you have to be rooted in the church? कलीसिया में क्यों बने रहना है? तुझ्यानी चेचिक फोन करून जाता मागण्याक लागून Because for prayers you can call the church. प्रार्थना के लिए आप कलीसिया में फोन कर सकते हैं। आणि तो या लुगारचो म्हणतो को And since you belong to this place, आप इस जगह के हिस्सा मतलब तुझ्यापासून आत्म्याचे मागणे ऑफर जातील देवा so for your sake the spiritual prayer will be offered to God. आपके लिए आत्मा की प्रार्थना बलिदान चढ़ाई जाएगी परमेश्वर के सामने। जेसु ख्रिस्ता खारगा सगळ्यांक सजमा केला Did you understand? सबको आई बात तुम्ही समझ में? दोन मनाची जाऊ तर जेशी या लुगारार If you live like a double-minded person in this place, अगर आप इस जगह पर दो मन के बन के जियोगे तो चेची काय प्रॉब्लेम ना then it is no problem to the church. कलीसिया को कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लेम तुमकां जातेले But it is a problem to you. समस्या आप ही को होगी। काय बरें जाऊचे ना You won't receive any goodness. कुछ अच्छा नहीं तो होगा, तुकाच फटोयत आहे You're deceiving your own self. आप अपने आप को भरमाते हैं एकदम गरजेचे Really important. और ये बहुत एक जरूरी। गोष्ट थोडी असली There was one woman. एक स्त्री थी, 7 वर्ष काजारी जीवित एक फाव She झाले was able to live only for a 7 years, to enjoy only 7 years of married life. उसे सिर्फ शादी के 7 साल मिले थे, गो मेलो Her husband died, पति मर गया, बुरगी कोण ना has no children. बच्चे नहीं है, राण बायल झाली She was a widow. वो विधवा बन गई। ही स्टोरी This woman, ये स्त्री देव मंदिरान सदाच असताली she was always in the temple of God. वो हमेशा परमेश्वर के मंदिर में रहती थी, उपासाचे मागणे ती कोत्ताली She did fasting prayers. उपवास की प्रार्थना करती थी। हे दाखोयता And this ये shows दिखाता है रिकॉर्ड राव बिगोर छेन to be rooted in the church कलीसिया के अंदर बने कितले रहना बेसोजे is such a blessing. कितनी आशीषित है। वाचूया आम्ही पहिले First, let us read it. लूक 2 चॅप्टर दूसरा अध्याय 36 and 37 36 और 37 वचन। वाच पाहिजे 37 38 पासून पण आम्ही दोन्ही वळे वाचूया 36 37 36 और 37 वचन। Luke chapter 2, verse 36 and 37. Verse 36. Now there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. Verse 37. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fasting and prayer night and day. लुकाचे शुभवर्तमान अवेसवर 2 वोल 30 आणि 6 आणि 30 आणि 7 30 आणि 6 आशेराच्या कुलाची फानुलाची दू आना नावाची एक प्रवादीन असली ती उत्तर पिरायेक पावलोली लग्न जाल्ल्या उपरांत विधवा जायसोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेल्ली 30 आणि 7 वोळ आणि आता पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली दीस रात उपास आणि मागणे करून ती देवाची भक्ती करताली आणि देव मंदिरांतूच आसताली जेस ख्रिस्ता खारगा ही वस्तोरीच्या जीवितात काहीच बरे आसोंग नासले In this woman's life, there was nothing good. स्त्री के जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं था। आज आमका जायती और सामे वाला खाजारी जीवित Today, Pastor says many of you all, even he has received many years of married life. और पास रह गए आज हमें शादी की बहुत सारे साल मिले हुए हैं पण हमें, हे वर्ष एक 7 वर्ष But this woman only 7 years. मगर इस स्त्री को सिर्फ 7 साल, गो मेलो Her husband died, पति मर गया, बुरगीना has no children. बच्चे नहीं है। काहीच मका मे ओकना वशतेन केना चितुकना She never thought in this way, I did not receive anything.
कुछ नहीं मिला बोल के उसने कभी ऐसे नहीं सोचा। 내 저 마와 또 어수 아수로. But her faith was in this way. उसका विश्वास ऐसे था, 아왜 서울서로 아수와 봤음. As long as I am in this world, मैं जब तक इस संसार में हूँ, 리거 루테드 다우텔 이 걸체 비tur. for me to be rooted in a temple of God. मैं परमेश्वर के मंदिर के अंदर बने रहूंगी। 이때 걸라이 जाना. And do you know what happened? क्या हुआ जानते हैं? 보일리 오 스토리. She was the first ये woman पहली स्त्री 제주 है, 본 프로페시 그런 लागली. prophesied over Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर भविष्यवाणी करने लगी। 보일리 오 스토리. First woman ये पहली स्त्री 우리 굴로 लागली. who started speaking greatness. वो बड़ाई करने लगी। हालेलुया. ये वो स्टोरी क्या मान कितने केले? And what did God do to this woman? स्त्री से परमेश्वर ने क्या किया? आपल्या पुता ते वो स्टोरी मुखार आणली. And God sent his son before this woman. अपने पुत्र को स्त्री के सामने लाया। आम्ही रिको रावशी. And if we abide or if we be rooted, अगर आप बने रहोगे तो कोई 제 रूपांतर होते आमच्या मुखार जेजू असलोय. it may be any form, Jesus Christ will be for us. कोई रूप में क्यों ना हो, यीशु मसीह हमारे आणि सामने। जेजू हात The लुगारार. place where there is Jesus, और जहाँ पर यीशु मसीह है, there is freedom, छुटकारा है, बेसा वहाँ. blessing, आशीष है, लांब जीवित हा. there's long life, लंबा जीवन है, चोकचोकीत कोण हा. there's your life is shine. आपका जीवन चमकने लगेगा। हालेलुया. एकदम गरजेचे. और ये बहुत And जरूरी this is है, really important रिको रावण. to be rooted. बने रहना। 8 to 12 प्रेरित 12 अध्याय was 1 to 10. 1 से 10 वचन। त्या लुगारार In that place, उस जगह पर वशिया. it is in this way. ऐसे है, जेजूचे दग शिसाची खबर आमकां मेवता. We get to know about the two disciple of Jesus. यीशु के दो शिष्यों के बारे में मिलता है। एका शिसाचे नाव डिसायपलचे नाव जेम्स. And one disciple, James. एक चेले का नाम याकूब दुसऱ्याचे नाव पेद्रू. The other disciple is Peter. और दूसरा पतरस। दोघोय शीत जेजूचे. Both were the disciple of Jesus. दोनों चेले यीशु के ही, दोघोय शीत जेजूचे. Both disciples of Jesus. दोनों चेले यीशु के ही। बोरे भाषा ऐकूया. Let us listen carefully. ध्यान से सुनेंगे। वाचूया ओ तोंडानून सांगून कबर करू. वाचूया. ओके वाच. Just read sister 1 to 10 verse. Chapter Acts, chapter 12, verse 1. 1 to 10 okay. 1 to 10. Now, about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Verse 2. Then he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. Verse 4. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Verse 5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayers were offered to God for him by the church. Amen. Verse 6. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Verse 7. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. And his chain fell off his hands. Verse 8. Then the angel said to him, Gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, Put on your garments and follow me. Verse 9. So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Verse 10. When they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate that led to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down on one street, and immediately the angel departed from him. जेजू ख्रिस्ता कारका. मागण्याची पदवी The power of prayers. प्रार्थना की सामर्थ कोणाक पावली. It came before whom? किसके गंगाने. पास पहुंची? दोन दूताचे इतिहास. कान उतके करात. Open your ears. कान को खोलो। दोन दूताचो इतिहास 22:12 वोल 1 ते 10. 1. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीठ दिवंक लागलो. 2. जाकोबाक जोआवाच्या भावाक ताणे तोर्सादीन जिवेशी मारलो. 3.
जुदेवांक हे मानले म्हूण पळोवन ताणें पेद्रुकूय दवरूंक लायलो. हे फूग नासलेल्या उंडाच्या उत्सवाच्या दिसांनी घडलें. 4. पेद्रूक दवरल्या उपरांत ताणें ताका बोनकोनीन घालो आनी चौगा सैनिकाच्या 4 पंगड ताचेर पारो करूंक बसयले. पास्क उत्सवा उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. वळ 5. पेद्रू बोनकोनींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक विनोयत आसली. पवित्र सभा चर्च. The Holy Church. पवित्र कलीसिया. कंटिन्यू. वोल्सो हेरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां सैनिकां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकळींनी बांदलोलो आनी पारेदार बोनकोणीचे दार राखताले. वळ 7. आवचितूच सर्वेस्पराचो एक दूत उबो जालो आनी ते कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हळें, वेगी उठ. थंयच्या थंयच ताच्या हाताच्यो सांकली भुंय पडल्यो. वळ 8. तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हळें, तुजे आवरण घाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. वळ 9. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो पूण देवदूत करतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक आपूण फकत एक दिश्टावो पळयता म्हूण तो चिंतालो. वळ 10. पाऱ्याची पयली आनी दुसरी चौकी उतरून शारांत पावता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले. तो आपशीच तांकां उक्तो जालो आनी भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयच्या थंयच देवदूत ताचे तावन कोट सरून गेलो. जेजू क्रिस्ता कारगा. हालेलुया. जेम काढ नाका. Do not sleep. ऐका. ऐको मत. Listen. सुनो. दोघोय शीज जेजूचे. Both the disciples were of Jesus. दोनों चेले यीशु के ही. एकल्याचे नाव जेम्स, One was James, एक का नाम याकूब, दुसऱ्याचे नाव पेद्रू. the other was Peter. दूसरे का नाम पतरस. जेम्साक धरून जेलीन घातलो हेरोदान. So King Herod caught James and he was imprisoned. हेरोद राजा ने याकूब को पकड़ा, जेल में डाला. हेरोदान जेम्साची गोमटी कातरली. And Herod executed James. और हेरोद ने याकूब की गर्दन को काट दी. मिस्टेक को नका. जॉन द बॅप्टिस्टाची उलय नाव. जेम्स एंड जॉन दोघोय भाव. शीज जेम्साची गोमटी कातरली. So James was beheaded. और याकूब के गर्दन को काट दिया. तो कोण? Who was शीज he? जेजूचो. Was a disciple of Jesus. कौन था? यीशु का चेला. वो शें घडले. And it happened so. ऐसे हुआ जुद्यो लोक ज्यू आमी म्हणटा ते खुशाल जाले. And Jews were really happy with this. यहूदी लोग खुश हुए इससे आता देख. हेरोद खुशाल जालो. Now King Herod was really happy. He rejoiced. हेरोद भी खुश हुआ. जेम्साक मारला देखो इतलो लोक खुशाल जाला. Because I killed James, so many people, Jews are happy. मैंने याकूब को मारा इसलिए यहूदी लोग खुश हुए हैं. आता दुसऱ्याक शिशाक देतलो पेद्रूक. So I will catch hold of Peter. अब दूसरे चेले को पकड़ूंगा, पतरस आणि को. पेद्रूकूय जेलीन घातलो. And even Peter was imprisoned. और पतरस को भी जेल में डाला. आणि हेरोद चिंतालो. And now Herod was thinking, हेरोद सोच रहा जसं था जेम्साक मारला तसं पेद्रूकूय मारता. just as James was killed, in the very same way he will kill Peter. जैसे याकूब को मारा वैसे ही पतरस को प्रॉब्लेम मारूंगा. सैतानाचे कितें जाणा चेचीक थाराक भियेता सैतान. You know what is the problem of the demons? He's really afraid of the आगळ्याची church. चेचीक सैतान थाराक भियेता. The devil is really afraid of a church, of a prayer. और कलीसिया के प्रार्थना से शैतान तुरंत डरता है. स्वतःची चेचीक थाराक भियेता सैतान. The devil is really afraid of the church of the truth. सच्चाई के कलीसिया से शैतान तुरंत डरता है. स्वतःची चेच मागणे करीत रावता आपल्या शिसापासून. The church of the truth keeps on praying for his or her disciples. और सच्चाई की कलीसिया अपने चेलों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहती है. पेद्रू निधन असलो दोग सोल्जरा मध्ये.
So Peter was sleeping between two soldiers, दो सिपाही के बीच में पतरस सोया हुआ था दोनों हातात चेन हो and he was chained. और दोनों हाथ में चेन थे त्या लुगारार But in this place, उस जगह पर एंजेल दूत येलो angel came, स्वर्गदूत आया हात मारून ताका उठवलो and he was woken up. उसे हाथ मार के उठाया साखळे सकल पडली All the chains fell down, पूरा बंधन चेन का छूट गया साखळे सकल पडटा असताना and when chains fell down, जब चेन नीचे गिरते समय साखळ्याचा आवाज जाऊन कुस जाय so you should hear the sound from the chains. और उस चेन की आवाज होनी चाहिए पण देवचारच्या मनुष्याचे कान बेरे झाले But the ears of the people of the demon were dull. मगर शैतान के लोगों का कान बहरे हो गए मुखार गेलो पेद्रू आणि दूत So the angel and Peter, they moved. स्वर्गदूत और पतरस आगे गए आम्ही वाचला था Just now we read. अभी हमने पढ़ा है पेद्रू चिंतालो Peter was thinking. पतरस सोच हे रहा था सगळे स्वप्नात पडले था So all these things, it is a vision. ये सब मैं स्वप्न में देख रहा हूँ पुढच्याची मागणीची पोद दिली But it is a part of the prayer of the church. मगर वो कलीसिया की सामर्थ थी प्रार्थना की सामर्थ थी लोकडाची गेट कोणा उतके ऑटोमॅटिक बेस्टेज उतके झाले And no one opened the iron gate. It is automatically it opened by itself. लोहे के दरवाजे को किसी ने नहीं खोला अपने आप खुल गया पेद्रू मागणे कोरी नासलो भागवेन पावला वाशिन Peter was not praying like Saint Paul. पतरस नहीं प्रार्थना कर रहा था संत पौल के जैसे जेल हुटोंक जोल साखळे पडोंक For the prison to break and all his chains to fall down. उसके चैन यानी टूटकर नीचे गिरने के लिए स्वर्गाले सगळे चावे गेलो निदोल असलो पेद्रू Peter was having all the keys of heaven, but still he was sleeping. और पतरस स्वर्ग की चाबी लेकर उस होय हो ना Yes or no? हाँ या नहीं पण त्याच्यापासून मागणे कोताले चेज But the church was praying for him. मगर कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी हे दाखवतो And this proves ये दिखाता ओ है जेम शिस चाललो करो that though James was a disciple, ये याकूब चेला हुआ था सच तो है पोदियनची येतालो he lived with pride. वो घमंड से ओ जिला था दिसता तो कुलचेची जे रुटेड असो करा He was not rooted in any वो church. किसी कलीसिया में बना हुआ नहीं देव था दोन भाषेचा मोक करीना So God does not love in two ways. परमेश्वर दो तरीके का प्रेम नहीं करता है पेद्रुक सालवार करो आणि जेम्स हाक मारो असे करीना That is to save Peter and to leave James to die. No. पतरस को बचाया और याकूब को आमका मारा। एकामेकाक जाय मागणे All of us, we need prayers. हमें एक दूसरों को चाहिए आमका प्रार्थना जाय मागणे चेचीचे We need the prayers of the church. हमको चाहिए कलीसिया की प्रार्थना पेद्रू पासून मागणे कोताले चेज The church was praying for Peter. कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी ये दाखवता And this proves ये दिखाता है पेद्रू रिकोनासो चेचीकते that Peter was rooted in that church. पतरस उस कलीसिया के अंदर बना हुआ रहता ना तो ते चेज पेद्रू मागणे कोताल ती चेज जेम्स पासून कित्या करूंक ना No, then the church was praying for Peter's sake. Why didn't that very church pray for James? नहीं तो जो कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी वो याकूब के लिए क्यों नहीं की कित्या Why? क्यों जायतं जाऊन बिलीवर मेवता म्हाका म्हणटा ना आम्ही सगळे भाव म्हण आम्ही एका पासून मागणे करूंक जाय तू तुका जाय ते जिवीत येताय तू रॉंग प्लेसर रावताय तुझ्या पासून मागणे कित्या करूंक जाय There are many believers who meet a pastor. They say, no, we are brothers and sisters, so we have to pray for one another. Now, pastor is saying, you remain in the way you want, in the place or in the circumstances which you want. So why should we pray for you? बहुत सारे हमारे पास को मिलते हैं और कहते हैं कि हम सब भाई बहन हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए मगर हमारे पास उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने को जैसा चाहिए वैसे जीवन जीते हो गलत जीवन जीते हो तो फिर आपके लिए क्यों प्रार्थना करें देव बिरातीचे मागणे जिवीत तुझ्या संग जाय Your life must be in the fear of God. आपका जीवन परमेश्वर का भय का जीवन होना चाहिए मागण्याचे जीविता संग जाय It must be in the fear of the life of a prayer. प्रार्थना का जीवन होना चाहिए पयात चेच मागणे कोत्ताली पेद्रू पासून See, the church was praying for Peter. देखो कलीसिया ये पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी हे दाखवता मागणे खंय पावला पळते This shows that the prayer reached where? और ये दिखाता है कि प्रार्थना कहाँ पहुंची है। मागणे स्वर्गावर पावले So it was their prayer who reached in heaven. प्रार्थना स्वर्ग में पहुंची देवान हुकूम घातलो आयजाक बुडयाक So God commanded his angel. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आज्ञा दी दूत येलो पेद्रू मुखार जेलिक And the angel came before Peter in the prison. और जेल के अंदर पतरस के सामने स्वर्गदूत आया। हात लायताच And when he touched Peter, हाथ लगाते ही पतरस को पेद्रू जागो जालो साखळे सकल पडल्यो Peter woke up and the chains fell down. पतरस जाग उठा और पूरा चैन नीचे गिर गई। इतल्याच न्हय Not only this, इतना ही नहीं पेद्रूचे कांयच उरोंक ना ते जेलीन so all the no belongings of Peter remained in the prison. पतरस का उस जेल के अंदर कुछ नहीं रहा। तुझ्या हाते घे पेद्रू
Peter, whatever belongs to you, take it. पतरस तेरा जो कुछ है उसे ले, यो मुझे संगता And you follow me. मेरे साथ चल. पॉवरफुल मागणे, A powerful prayer. सामर्थी प्रार्थना, पॉवरफुल मागणे. A powerful prayer. सामर्थी प्रार्थना. वकडाचे गेटे उठको जांग लागला ऑटोमॅटिक. Iron gates were open automatically. लोहे के दरवाजे भी खुले हो गए. आमका ह्या कालुगार जेजू शिकवण दिता ते आम्ही होता डोंगराचे शिसांग सांगता जेजू मागणे करा थांबवना सना. होय होना. On the mountain, Jesus says to his disciple, pray. और यीशु मसीह अपने चेलों से पहाड़ पे कहते हैं कि ये एक जगह पर बिना रुके प्रार्थना करते रहो. त्या लोकांना किती दिसती पडता. What can we see in that place? उस जगह पर हमें क्या दिखता है? ऑटोमॅटिक गेट येऊत की जाता. Automatically gates are opened. अपने आप दरवाजे खुले हो जाते हैं. जेलीतला तो बाहेरच पावता. So from the prison he comes out. जो जेल में था वो बाहर पहुंच जाता है. चिचे मेंबर आंदो दो. Church members, कलीसिया के जायते सदस्य. पाडी हांव तुमचे ऐकवता टेस्टिमनी. many times pastor listens to your testimonies. बहुत बार गवाही सुनते हैं पास्टर आपकी. वो मुनीस येलो This person came ये मनुष्य आया, आणि माका आधार दिलो. and he helped me. मुझे सहायता मिली. तो मुनीस येलो That person came वो इंसान त्याने आया, माका उमके दिले. and he gave me this. मुझे उसने वो दिया. हे कित्याक गोट्टा जाणा. Do you know why is this ये happening? क्यों होता है जानते तुझ्या हैं? पासून चेची मागणी कोत्ता. It is because for your own sake the church is praying. आपके लिए कलीसिया प्रार्थना करती हे है. दाखवता आमका आयची शिकवणी. So today's teaching, what is it showing us? आज की शिक्षा हमें क्या दिखाती है? आमका मागण्याची गरज. We are in a need of prayers. हमें प्रार्थना की जरूरत मागणे तर है. आमका पावतेले जाल्यार For the prayers to reach to us, अगर प्रार्थना हमें पहुंचना है तो आम्ही चेची रिगोर रावक जाय. we have to be rooted in the church. हमें कलीसिया के अंदर बने रहना है. त्या नास तू जोय सातोरुई. And only then you will be victorious. तभी आप विजयी होंगे. तुझे सोकतेन जाईना. It is not by your strength, आपके सामर्थ्य से नहीं होता है. चेजीचे मागणे तुका सपोर्ट करू तुका जोय कोत्तेले. but the prayers of the church will support you and will make you victorious. कलीसिया की प्रार्थना आपको सहायता करके आपको विजयी बनाएगी. आता तू का पळो एक जाय. Now you have to see your own self. अब आप अपने आप को देखना है. तू कोण आहे? Where are you? आप कहाँ पर हैं? तू कोण आहे? Where are you? आप कहाँ पर हैं? तू काच विचार कर. Question yourself. आप अपने आप को पूछो. आम्ही सांगलात ते परमचेचे हा. According to Pastor, what Pastor spoke, is the church in that way? जैसे हमारे पास ने कहा वैसे कलीसिया है वो. ते लुगारोच राव. Then remain in that very place. उस जगह पर ही रहो. बावट वाढोई. Increase your faith. विश्वास को बढ़ाओ. तेच लुगारार राव. In that very place, remain. उसी जगह पर रहो. आम्ही सांगलात ते परमचेच आहा झाल्यार. If the church is in the way what Pastor spoke, जैसे हमारे पास ने कहा वैसे कलीसिया है तो डिलिव्हरन्स म्हणतात ते. deliverance जो छुटकारा, हिलिंग म्हणतात ते. or healing, चंगाई, तुका नाडोंग पुरो. it may deceive you. शायद आपको भरमाए. तुका डिसीव करून पुरो. It may deceive you. आपको भरमाए. पण तुझी करेक्शन येता. But the correction that comes to you, जब आपकी गलतियां दिखाते हैं, ती चेज तुझी कोरी चेज. that church is your true church. वो कलीसिया आपकी सच्ची कलीसिया तू है. मजबूत जातलोय. You will grow stronger. आप सामर्थ्य बनोगे. तुझे भुरग्यांचेर बेसाव येतले. Blessing will come over your children. आपके बच्चों पे आशीष आएगी. इतलेच न्हय. Not only this, इतना ही नहीं, स्वर्गा जीविताचो क्राउन मुकुट घालून तो आसतलोय. in heaven you will be with the crown of life. स्वर्ग में यानी आप जीवन का हे मुकुट पहने हैं. संसार तू जियत As असताना long as you live in this world, इस संसार में आप जीते समय जोइता लोजेक पडतलोय. the devil will be put to shame. शैतान लज्जित गिरेगा. जेजू ख्रिस्ता करगा. नाजो जेजू ख्रिस्ता करगा. सगळे ते तुमचे जीवितान In all of your lives, सब आपके जीवन में नाजो जेजू ख्रिस्ताचे पदवी दिसती पडो. let the power of God be seen over you नासरी यीशु मसीह की सामर्थ दिखने दो. तुमचे जीवितान तान through your life. आपके जीवन में से स्वर्गीय बापाक महिमा फावसाव. Let all glory be given to Heavenly Father. स्वर्गीय पिता को महिमा मिलने दो. या सगळ्याचे उलयता जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. प्रेज द लॉर्ड.